नमस्कार दोस्तों, बैंकिंग टुडे चैनल में आप सभी का स्वागत है। AIBEA ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन ने 8 जून 2020 को अपने सभी यूनियंस और मेंबर्स के लिए एक सर्कुलर जारी किया है, जिसमें बैंकों के प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ स्ट्राइक करने के लिए रेडी रहने के लिए बोला गया है। इस संबंध में AIBEA के ऑफिस बियरर्स के द्वारा वर्चुअल मीटिंग किया गया था, जो कि AIBEA के प्रेसिडेंट राजेश नागर के अध्यक्षता में की गई थी। इस बैठक में जो चर्चा हुई उसे इस सर्कुलर के माध्यम से 8 पॉइंट्स में बताया गया है, और इन 8 पॉइंट्स में क्या क्या बताया गया है उसे हम आज आप सभी के साथ शेयर कर रहे हैं। पहले पॉइंट में वर्तमान में सामान्य या विभिन्न घटनाओं से मृत्यु होने वाले लोगों को होमेज दिया गया है। इसमें AIBEA के फॉर्मर जनरल सेक्रेटरी SB डांगे शामिल हैं, और कोविड-19 से 18 बैंक एम्प्लॉयज़ की मृत्यु हुई है, उनको भी होमेज दिया गया है। वाइजैग में LG पॉलीमर गैस लीक की वजह से 12 लोगों की मृत्यु हुई, माइग्रेंट वर्कर्स की मृत्यु हुई, एम्फॉन साइक्लोन में जिनकी मृत्यु हो गई, और अमेरिका में जॉर्ज फ्लॉयड की पुलिस के द्वारा पैर में उसके गर्दन को दबाने से मृत्यु हो गई थी। इन सभी को होमेज दिया गया है। दूसरा पॉइंट में पैंडेमिक रिलेटेड इशू के बारे में बात किया गया है। विभिन्न बैंकों के द्वारा पैंडेमिक रिलेटेड इश्यूज को लेकर अपने एम्प्लॉयज़ के लिए जो गाइडलाइंस इशू किए गए थे उसे यूनिफॉर्म तरीके से इम्प्लीमेंट करवाने के लिए IBA और गवर्नमेंट से टेकअप करने की बात कही गई है। और जो बैंक एम्प्लॉयज़ लॉकडाउन के वजह से ब्रांच ज्वाइन नहीं कर पाए थे, इससे संबंधित भी गवर्नमेंट और बैंक मैनेजमेंट से चर्चा करने के बारे में कहा गया है। तीसरे पॉइंट में वेज रिवीजन से रिलेटेड बात की गई है। इसमें यह बताया गया है कि लॉकडाउन के वजह से बाइपार्टाइट टॉक को आगे बढ़ाया नहीं जा सका, जिसे अब जितना जल्दी हो सके रिज्यूम करने की बात की गई है। चौथे पॉइंट में एम्फान रिलीफ से रिलेटेड बात की गई है। वेस्ट बंगाल में एम्फॉन साइक्लोन के वजह से हुए क्षति के लिए रिलीफ मेजर मुहैया कराने के संबंध में बात की गई है, और इससे अफेक्टेड एम्प्लॉयज़ के लिए साइक्लोन रिलीफ लोन मुहैया कराने के लिए बैंकों से बात करने के बारे में कही गई है। पांचवा पॉइंट मर्जर रिलेटेड इश्यूज से है। वर्तमान में हुए कुछ बैंकों के मर्जर की वजह से बैंक के सारे एम्प्लॉयज़ को मुख्य बैंक की सारी सुविधाएं यूनिफॉर्म तरीके से नहीं मिल पा रही हैं। इस इश्यूज के बारे में संबंधित बैंक से बात करके इसको रिजॉल्व करवाने के लिए बोला गया है। छठा पॉइंट यूनियन के इंटीग्रेशन से रिलेटेड है, और सातवां पॉइंट गवर्नमेंट के एंटी लेबर पॉलिसीज को लेकर है। इसमें यह बताया गया है कि सेंट्रल ट्रेड यूनियंस के द्वारा 3 जुलाई 2020 को जो ऑल इंडिया प्रोटेस्ट डे रखने के फैसले को सपोर्ट करने के बारे में कहा गया है, और बैंकों के द्वारा भी 3 जुलाई को प्रोटेस्ट डे ऑब्जर्व करने के लिए एक सेपरेट सर्कुलर निकालने के बारे में कहा गया है। और अंत में वर्तमान में जो मीडिया के द्वारा बैंकों के प्राइवेटाइजेशन से संबंधित रिपोर्टिंग की गई थी, उसे सीरियस नोट लेते हुए बैंकों के प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ हड़ताल करने के लिए रेडी रहने के लिए बोला गया है। इस संबंध में यह बताया गया है कि 19 जुलाई को, जो कि संडे है, उस दिन एक ऑल इंडिया कैंपेन डे चलाया जाएगा। इसमें डिमांड होगा सेव पब्लिक सेक्टर बैंक्स, डिफीट प्राइवेटाइजेशन ऑफ बैंक्स, और रिसेंट डेवलपमेंट्स को देखते हुए आगे भी स्ट्राइक एक्शंस लिए जाने के बारे में बताया गया है। दोस्तों, यदि इस सर्कुलर को बारीकी से देखा जाए तो यह प्रतीत होता है कि यह केवल एक वार्म अप सर्कुलर है। सबको बस बोला गया है कि बस रेडी रहिए। पिछले बाइपार्टाइट सेटलमेंट टॉक के इतने दिनों के बाद भी सर्कुलर निकालने के बावजूद इसमें कोई खास रोडमैप नज़र नहीं आ रहा है बाइपार्टाइट सेटलमेंट और बैंकों के प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ लड़ाई लड़ने के संबंध में। खैर, पूरा सर्कुलर इस वीडियो के माध्यम से आपको अवेलेबल करा दिया गया है। इसे आप अपने तरीके से एनालिसिस कीजिए, और जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करें, और आगे ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और यदि आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो बैंकिंग टुडे पेज को लाइक जरूर करें, ताकि ऐसे ही बैंकिंग रिलेटेड जानकारी आप सभी तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।